कई बार आपने कुछ लोगों को देखा है जो बहुत जल्दी फ्रेंड्स बना लेते हैं। ये यूं कहिए कि उनसे 2 मिनट में आप बात करते हैं और उनको आप बहुत देर तक याद रहते हैं। बहुत दिनों तक वो आपको भूलते नहीं है, आपका चेहरा नहीं भूलते हैं। ये बात नहीं है कि उन्होंने ऐसा चेहरा पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बात यह है कि वो आपकी बातचीत से इतने इम्प्रेस होते हैं कि वो आपको भूल नहीं पाते हैं। और एक और बात, कई बार आपने देखा है कि हम इंटरव्यू देने जाते हैं और इंटरव्यू देने के बावजूद मतलब हमने सभी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दिया है, अच्छे से हम देके हमें लगा सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन सिलेक्ट कोई और हो जाता है। कोई और क्यों सिलेक्ट होता है? क्योंकि उनके बातचीत करने का तरीका अलग होता है, डिफरेंट होता है, उसमें कुछ विशेषताएं होती हैं। तो जाने, सबसे पहले तो एक काम कीजिए, अपनी हाव भाव पे, अपनी मुद्राओं पर नियंत्रण रखिए। कई बार क्या होता है, हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और एक्साइटमेंट में हम अपनी बात जल्दी से जल्दी दूसरों को बताने की कोशिश करते हैं और कई बार क्या होता है, हम बिल्कुल, हमारा चेहरा ऐसे उदास होता है और ऐसे हम एक रोबोटिक साउंड करते हैं। ऐसा नहीं करना है। हमें इसमें बैलेंस बना के रखना है और अच्छे से अपनी बात को, अच्छे से, ना ज्यादा एक्साइटेड होके और ना ज्यादा उदास होके, नॉर्मल वे में कहना है। नंबर 2, बातचीत करने का एक और तरीका है। बातचीत वो होती है जो दो लोगों के बीच में हो। ये नहीं होता कि एक लोग बोलता जा रहा है और हमने इसको बोल दिया कि ये बातचीत है, ये कन्वर्सेशन है। कन्वर्सेशन का ये कभी पार्ट नहीं है। कन्वर्सेशन में दो लोग होते हैं, इसीलिए अपनी बात जरूर कहें, लेकिन सामने वाले की बात सुनना भी जरूरी है। तो सामने वाले को भी बोलने का मौका दें, उनको भी सुने, ध्यान से सुने। बातचीत करते वक्त दो काम साथ में नहीं करने चाहिए। अगर आप सामने वाले से बातचीत कर रहे हैं तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि आप उनको ही सुन रहे हैं। अगर आप दूसरा काम साथ के साथ कर रहे हैं तो उनको लगेगा कि आप उनको नहीं सुन रहे हैं और उनकी बातों में ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये बातचीत का एक अच्छा पार्ट नहीं है। वो आपको अपनी बातचीत करने में आपके साथ और आगे बातचीत बढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। बातचीत करते वक्त बीच बीच में अप्रिशिएट करना, हाँ ना ऐसे बोलना, नेक हिलाना, हाँ मैं आपसे सहमत हूँ ये बोलना, आई अग्री, एंड ये सही है, ये अच्छा था, ये नहीं है। ये चीजें हमें बीच बीच में करते रहना चाहिए ताकि दूसरे व्यक्ति को लगे कि आप उनकी बातें सुन रहे हैं, नॉट ओनली सुन रहे हैं, उनको ध्यान से सुन रहे हैं, उनको समझ के उसका रिस्पॉन्स भी। बातचीत करते वक्त अगर हमें किसी से सहायता की जरूरत है, किसी से हेल्प चाहिए, तो हमें उस हेल्प को सम्मान पूर्वक तरीके से या रिस्पेक्टफुल तरीके से बताना चाहिए, या हेल्प को ऐसे मांगना चाहिए। ना कि ये है कि आदेश दे रहे हैं कि चल तू मेरे साथ, तू मेरी हेल्प करेगा, नहीं करेगा तो ये हो जाएगा। वो कैसा भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप उससे रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करोगे हेल्प के लिए, तो जरूर आपकी हेल्प करेगा। बातचीत करते वक्त आप बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, बातें किए जा रहे हैं, अपनी सुनाए जा रहे हैं, बातें बहुत लंबी हो रही है, इससे आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, सामने वाले का टाइम भी वेस्ट हो रहा है। हो सकता है सामने वाले को कुछ और काम हो, लेकिन वो आपको कह ना पा रहा हो। तो बहुत ज्यादा बातें करने से बचें, कम से कम बात करें। एक और बात है जो लोग हमेशा करते हैं, बातचीत करते हुए किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई नहीं करनी है, क्योंकि उस बुराई से आपकी पर्सनैलिटी पर नकारात्मक असर पड़ता है और आप लोगों की नजरों में नकारात्मक होते जाते हैं। तो हमेशा अच्छे से बातचीत कीजिए, अच्छी बातचीत से शुरुआत कीजिए और क्या बोलते हैं, चेहरे पे छोटी सी स्माइल के साथ बातचीत शुरू कीजिए। धन्यवाद।